नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मनीष सिसोदिया की जमानत पर 21 मार्च तक टली सुनवाई। कोर्ट ने 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजने का दिया था निर्देश। ईडी की मांग पर 17 मार्च तक रिमांड पर रहेंगे मनीष सिसोदिया। जांच एजेंसी सबूतों को लेकर सिसोदिया से करेगी पूछताछ। प्रदर्शन के दौरान भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा के बिगड़े बोल, कहा केजरीवाल घटिया आदमी है, इसको औकात दिखाने की जरूरत। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर बोला महाटक सुकेश चंद्रशेखर का सत्य की हुई जीत, अब दिल्ली के सीएम केजरीवाल की बारी। भारत में इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मौत की हुई पुष्टि, कर्नाटक में 1 मार्च को गई थी जान, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष अल्बानीज से की बातचीत, दोनों देशों के बीच शिक्षा, ऊर्जा और रक्षा समेत हुए कई समझौते। पीएम मोदी ने अल्बानीज के सामने उठाया हिंदू मंदिरों पर हमले का मुद्दा, प्रधानमंत्री बोले भारतीयों की सुरक्षा हमारी सरकार के लिए अहम। पीएम मोदी ने बाल विकास मंत्रालय के वेबिनार को किया संबोधित, का प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 80,000 करोड़ आवंटित। आदि आबादी के सशक्तिकरण पर बोले प्रधानमंत्री मोदी का देश के हर क्षेत्र में महिलाओं की बड़ी भागीदारी। SC/ST एक्ट से जुड़े मामले में ओडिशा हाईकोर्ट का फैसला, का झगड़े के दौरान जाति का नाम लेना अपराध के लिए काफी नहीं। उमेश पाल हत्याकांड में 2 देशों में हो रही है बदमाशों की तलाश, फॉर्च्यूनर से अतीक का बेटा तो बस से फरार हुआ था गुड्डू मुस्लिम। हत्या से पहले इंस्टाग्राम पर डाले गए थे अशरफ के वीडियो, लिखा घर जाइए ललन जी आने वाला है तूफान। अग्निपथ योजना के अभ्यर्थियों को केंद्र सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, BSF की भर्ती में 10% आरक्षण, ऊपरी आयु सीमा में भी छूट। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को फिर लगाई बुरी तरह से लताड़, रुचिरा बोली आतंकी सिर्फ आतंकी होते हैं, अच्छे या बुरे नहीं। भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज ने यूएनएससी के विस्तार को बताया जरूरी, बोली स्थायी गैर स्थायी दोनों श्रेणियों में नए देशों को करना होगा शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने JNU के 6ठे दीक्षांत समारोह को किया संबोधित, बोली भारत की सांस्कृतिक एकता को प्रदर्शित करता है विश्वविद्यालय। विमान विनिर्माता बोइंग और GM एरो टेक्निक ने मिलाया हाथ, घरेलू और विदेशी मालवाहक विमानों को बनाया जाएगा आधुनिक। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में कश्मीर पर छपा विवादित लेख, अनुराग ठाकुर बोले इसका मकसद भारत के खिलाफ झूठ फैलाना। टोरंटो शहर के स्कूलों में खत्म होगा जातिगत भेदभाव, बोर्ड ने मानवाधिकार निकाय की मदद से पास किया प्रस्ताव। मान सरकार ने 1,96,000 करोड़ का बजट किया पेश, दूसरे बजट में पंजाब सरकार ने नहीं लगाया कोई नया टैक्स। पशुओं के इलाज के लिए मोबाइल यूनिट शुरू करेगी पंजाब सरकार, अध्यापकों की स्किल सुधारने के लिए 20 करोड़ का बजट तय। JP नड्डा ने तमिलनाडु के कृष्णागिरी में पार्टी कार्यालय का किया शुभारंभ, बोले पूर्वोत्तर के बाद अब तमिलनाडु में भी खिलेगा कमल। भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने CM MK स्टालिन पर साधा निशाना, बोले तमिलों का नहीं बल्कि अपने प्रिय पुत्र का ख्याल रखेगी DMK। केंद्र के खिलाफ विपक्षी धरने में शामिल हुए कई राजनीतिक दल, सीताराम येचुरी बोले बजट सत्र में महिला आरक्षण विधेयक लाए सरकार। असम बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल ने विधानसभा को किया संबोधित, बोले उग्रवाद को नियंत्रित कर विकास के पथ पर अग्रसर है असम। अब 7 के लक्षण वाले लोगों में ब्रेन हेमरेज का जोखिम ज्यादा, आयरलैंड के गॉलवे विश्वविद्यालय के अध्ययन में सामने आई जानकारी। महाराष्ट्र में छात्राओं महिलाओं को सस्ती दरों पर मिलेगी सैनिटरी नैपकिन, महाराष्ट्र की शिंदे सरकार 1 महीने के भीतर शुरू करेगी योजना। इंदौर में फ्लाईओवर के लिए अंधाधुंध तरीके से काटे गए 257 पेड़, 1300 हरे भरे पेड़ों को दूसरे स्थान पर किया जाना था शिफ्ट। महिला आरक्षण विधेयक पर कांग्रेस ने केंद्र से मांगा स्पष्टीकरण, जयराम रमेश बोले 33% आरक्षण के लिए बजट सत्र में करे पेश। 5 वर्षों में भारत में मादक पदार्थों की बरामदगी में हुई उल्लेखनीय वृद्धि, संयुक्त राष्ट्र की निगरानी संस्था INBC के आंकड़ों में हुआ खुलासा। सोडियम की बढ़ती खपत पर WHO ने जताई चिंता, का 2050 तक 30% कटौती के लक्ष्य से दूर हैं सभी देश। पश्चिम बंगाल के सरकारी कार्यालयों के सामने कर्मचारियों का प्रदर्शन, महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग पूरी न होने पर कर्मचारी जता रहे विरोध। धूम्रपान की तुलना में फेफड़ों के लिए ई-सिगरेट ज्यादा खतरनाक, द जर्नल ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन के अध्ययन में पाई गई ज्यादा सूजन। महाराष्ट्र के पुणे जिले में सड़क हादसे में 32 लोग घायल, ट्रक की चपेट में आ गए थे शिवाजी महाराज की जयंती मनाने जा रहे लोग। सौरभ भारद्वाज और अत्सी ने अपने अपने विभागों का संभाला कार्यभार, उपराज्यपाल सक्सेना ने बृहस्पतिवार को दिलाई थी मंत्री पद की शपथ। रामपुर के शाहबाद क्षेत्र में हत्यारोपियों की पुलिस से मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, पुलिस निगरानी में अस्पताल में भर्ती। दिग्विजय सिंह की कार से टकराया बाइक सवार, भोपाल किया गया रेफर, पुलिस ने जब्त की पूर्व CM की कार, वीडियो आया सामने। नागालैंड में 20 साल बाद नगर पालिका चुनाव का ऐलान, 33% सीटें महिलाओं के लिए होंगी आरक्षित। स्थानीय निकाय चुनाव के लिए 19 मई को डाले जाएंगे वोट, 3 अप्रैल से होगा नामांकन, 24 अप्रैल वापसी की आखिरी तारीख।
2019 में हारी हुई 160 सीटों के लिए बीजेपी ने बनाया मास्टर प्लान। इन सीटों पर पीएम मोदी कर सकते हैं 45 से ज्यादा रैलियां। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने गठित की कमेटी। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई संभालेंगे प्रचार की कमान। दिल्ली के शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल ने बोला हमला। बोले कुछ लोग खुद को भगवान मान बैठे, प्रहलाद को कारागृह में डाला। माइक्रोनेशिया के राष्ट्रपति डेविड पेनलो ने चीन पर लगाया आरोप। कहा हमारे अफसरों को देता है घूस, मेरी जान को भी खतरा। लोक भवन में सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक। एनसीईआरटी सिलेबस सहित कई प्रस्तावों पर लगी मुहर। आगरा के सिकंदरा क्षेत्र में किशोरी के साथ दरिंदगी की वारदात। गैंगरेप कर जंगल में घसीटा, शरीर में धंसे कांटे, तोड़े हाथ पैर। बांदा में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में सो रहे पुजारी की हत्या। बुजुर्ग की हत्या से गांव में दहशत का माहौल, जांच में जुटी पुलिस। बिजनौर के थाना हल्दौर में धारदार हथियार से युवक की हत्या। होली के दिन रंग खेलते समय इवको में हुआ था विवाद। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान पैट कमिंस की मां का निधन। शोक और सम्मान में काली पट्टी बांधकर मैदान में उतरे खिलाड़ी। आखिरी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की टीम 480 रन पर हुई ऑल आउट। आर अश्विन ने सबसे ज्यादा 6 खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन। ऑस्ट्रेलिया के 480 रन के जवाब में भारत ने की सदी शुरुआत। स्टंप तक बिना कोई विकेट खोए बनाए 36 रन। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।